हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूं ऑनलाइन मैच लेकर। आज मुझे भारतीय प्लेयर मिले हैं जिनका नाम है नीरव 1 2 3 5 6 और इनके अंक हैं 1712। मतलब बहुत ही ब्रिलियंट और होशियार खिलाड़ी हैं, तो ये मैच वाकई टफ होने वाला है। तो आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया है। क्योंकि ये टाइम बाउंडेड मैच है तो मुझे भी अपना मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि 17 सेकंड बचे हैं। तो मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं एक ह्यूमन के साथ ही खेल रहा हूँ। उन्होंने अपना मूव चल दिया, उन्होंने E2 से उठाकर अपने पॉन को E4 पर रखा है। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा A7 पर है, उसको मैं उठाकर A6 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो देखिए इन्होंने फिर वही कॉमन मूव ही चला है। अपोनेंट बहुत सारे यही मूव चलते हैं, तो पहले मैं इस मूव से हार जाता था, लेकिन अब मैंने इस मूव का एक तोड़ निकाला है। तोड़ मतलब एंटी मूव। और वो मूव ये है कि जो अभी ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, जो मेरा पॉन B7 पे है, इसको मैं उठाकर B5 पर रख दूंगा। मैं नई अपने न्यू व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ B7 B5 है क्या। तो मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट और मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये लाइन यानी कि रो को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को कट करते हैं, तो उसको स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वो मेरा पॉन H कॉलम में और 7वीं रो में है, मतलब कि इसको बोलेंगे H7 पर है। इसको मैं उठाकर H6 पर रख दूंगा, मतलब कि H कॉलम और 6ठी रो, तो इसको H6 बोलेंगे। तो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर उन्हें चेस के रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो डाला हुआ है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही ईजी वे में चेस के सारे रूल्स और मूव एक्सप्लेन किए। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप मूव चलना तो सीख ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि चेस नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब हम मैच में आ जाते हैं। इन्होंने अपने बिशप को F1 से उठाकर E2 पर रखा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं दोस्तों, मुझे तो ऐसे लग रहा है। कोई बात नहीं है, तो मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पर रख लूँगा दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने कैसलिंग की तो मैं इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा दोस्तों। देखिए, तो इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा अपने E4 वाले पॉन का। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, E4 का पॉन अभी मेरे निशाने पर है। अगर ये E4 पे ध्यान नहीं देंगे तो मैं इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो देखिए, मैं सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहा हूँ इनके मूव का, क्योंकि वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकता कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, उन्हें कायदे में सही मूव ये है कि उन्हें E4 वाला पॉन बचाना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है उनके मूव पर। उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। उनके 20 सेकंड बचे हैं, 19 सेकंड बचे हैं, तो मैं उनको ओके वेरी गुड। तो देखिए, उनका ध्यान था E4 वाले पॉन पर, उन्होंने वही बचाया। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ भाई, मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा मैच। ठीक है, तो जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का टिक, E7 वाले को मैं E6 पर रख दूंगा, क्योंकि मैं क्वीन के लिए जगह बनाना चाहता हूँ, स्पेस। अब वो राइट साइड में कैसलिंग अभी भी नहीं की उन्होंने। राइट साइड में कैसलिंग देखिए, तो मैं भी इनको थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करूँगा दोस्तों। कन्फ्यूज़न इसलिए क्योंकि मेरा निशाना अभी G2 वाला पॉन हो गया है। तो G2 वाले पॉन को कैसे मार सकता हूँ। सबसे पहले मैं G7 पे जो पॉन है उसको 2 कदम आगे बढ़ाऊँगा। तो अगर इन्होंने मेरा मूव समझ लिया तो मुझे लग रहा है ये H2 वाले पॉन को H3 पे रखेंगे। देखते हैं क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा था, G7 वाले पॉन को 2 कदम आगे बढ़ाऊँगा, G5 पे रख लूँगा। तो अगर इन्हें G2 वाला पॉन बचाना है तो इन्हें H2 वाला पॉन H3 पे रखना पड़ेगा। यही एक सॉल्यूशन है। अब मुझे देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच, लेकिन डिपेंड करता है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं मूव चल पाऊँगा। देखिए, भारतीय खिलाड़ी हमेशा से ब्रिलियंट होते हैं और ये भी होशियार तो हैं ही। वेरी गुड। तो इन्होंने एक थोड़ी सी गलती की है, और वो गलती ये है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इनका G2 वाला पॉन मारूंगा, तो मैं उसको मारने जा रहा हूँ। देखिए, मैं इसको 1 कदम आगे बढ़ाऊंगा, और जैसे ही ये, अब एक ही ऑप्शन है कि ये अपने नाइट को यहाँ से हटाएंगे, और जैसे ही ये अपने नाइट को यहाँ से हटाएंगे मैं इनका G2 वाला पॉन मार दूंगा।
तो ये इस साइड में आप कैजलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इनकी कैजलिंग को डिस्टर्ब कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, देखिए मैंने उसको मार दिया है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन्होंने अपने रूक को उठाकर G1 पर रख लिया है। तो मतलब कि ये मेरा G4 वाला पॉन मारना चाहेंगे, ये मार ही देंगे, ये अपने बिशप से मार देंगे, ये बात पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। ये अपने बिशप से मार देंगे। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये अपने बिशप से मार देंगे। तो मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं इसको मार ही दूंगा दोस्तों, सबसे बढ़िया मूव यही है मेरे लिए। उसके बाद मैं कोई नेक्स्ट मूव चलूँगा। और अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने, देखिए इन्होंने G4 पर अपने रूक को रखा है, तो अभी हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस नहीं है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने नाइट को निकालना पड़ेगा। मैं नाइट को E7 पर रख लूँगा, क्योंकि मेरे नाइट का टारगेट है F5। क्योंकि F5 पर रखने के बाद मैं इनके ब्लैक बिशप को मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसको मारने के बाद ही मेरी अगली चाल सक्सेसफुल हो पाएगी। तो जैसे कि मैंने कहा था F5, मैंने अपने नाइट को F5 पर रख दिया है। अब इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये चेस मूव्स हैं दोस्तों, इन्होंने बिशप नहीं हटाया है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई अपने इस पॉन को एक कदम आगे चल दूँगा। जानबूझ के मैंने आगे चला है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले इसको मार दूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने इसको मारा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो उन्होंने अच्छा मूव चला है दोस्तों। और देखिए मुझे कुछ सोचना तो पड़ेगा ही। तो मैं एक काम करता हूँ, और सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और अपने, देखिए मुझे भी कुछ सोचना तो पड़ेगा ही दोस्तों। और वो चीज़ ये है कि अपने इस नाइट को एक कदम बाहर चलूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये D4 वाला पॉन आगे बढ़ सकते हैं। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। मुझे तो यही लग रहा है कि ये D4 वाला पॉन आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है इनके मूव पर। कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चल सकता हूँ। देखिए इनके 8 सेकंड बचे हैं, 7 सेकंड बचे हैं। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, वरना ये लॉग आउट कर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये अब 3 सेकंड। ओके वेरी गुड, बच गए हैं ये, कोई बात नहीं दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को E7 पर ले आता हूँ, क्योंकि मैं इनको फंसाना चाहता हूँ। और फंसाना तभी पॉसिबल है जब मैं अपना सही मूव चलूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो मैंने पहले ही बोला है, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और अपने इस बिशप को मार के चेक दे देता हूँ दोस्तों। एकदम बढ़िया मैंने मूव सोच कर रखा है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं इसको एक कदम आगे बढ़ूँगा, जिससे कि ये अपने रूक को यहाँ से हटाएं, क्योंकि उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चल सकता हूँ। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। इनके रूक को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। वेरी गुड, तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को बाहर निकालूंगा, नाइट को बाहर निकालूंगा। देखिए नाइट को F5 पर रखने के पीछे ये मेरा मकसद है कि मैं अपने
बिशप को H6 पर ले जाऊंगा, जिससे कि मैं इनके E3 वाले पॉन को मार सकूं। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो मुझे देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच इस समय जा रहा है और देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव करने की ज़रूरत है दोस्तों, वरना मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ये देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। इनके 9 सेकंड बचे, देखिए मुझे भी थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये E3 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे। 3 सेकंड मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे, क्योंकि ये फंस गए, समझ गए इनका कुछ नहीं। ओह माय गॉड, देखिए इतना अच्छा प्लेयर और वो भाई मूव चलने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो फंस गए हैं। एक्चुअल में उन्हें मूव चल देना चाहिए था। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वैसे ये मैच पूरा नहीं हो पाया, ये तो मुझे भी बड़ा बेकार लग रहा है, लेकिन मैंने कोशिश तो की थी कंप्लीट करने की, मैंने उनको फंसा तो दिया ही था। तो आपका ये मैच कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए दोस्तों, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आपको मैच अच्छा लगा हो, मेरे मूव्स अच्छे लगे हो या आप चेस में इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू।